लाइन में कृपया सारे लाइन में नहीं, एक लाइन, दो लाइन में नहीं, दो रुपये वाले दो लाइन में नहीं। भारत माता की। अच्छा अच्छा हो गया। तशरीफ लाए तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के को खाजा की पेश करते हैं। साथ में हम इस देश के प्रधानमंत्री जनाब विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी खाजा की पेश करते हैं, हम जिन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा था। अगर बाबा साहब भीमराव देश के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को जय भीम जितना हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सम्मान देते हैं। और साथ में आपको वो मैं भी बताया कि हमारे 4 रहनुमा हुए हैं जिसे पंडित 24 स्पोक्स का अशोका चक्र का कॉन्सेप्ट किसका था कि हमारे राष्ट्र ध्वज पे हो? वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का था। क्यों? वो चाहते थे कि 24 घंटे इस देश का हर एक व्यक्ति इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए सक्रिय रहे। मैं आपको बताता चलूं कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब वो इकोनॉमिक्स के अंदर पीएचडी कर रहे थे तो 8 साल की डिग्री उन्होंने 2 साल और 3 महीने में पूरी की। 8 साल की डिग्री 2 साल और 3 महीने में पूरी की। 21 घंटे रोज वो काम करते थे। 64 में मास्टर्स से 9 लैंग्वेजेस को जानते थे और 21 साल कंटेम्परेरी दुनिया के सारे रिलीजन पढ़े। एक गरीब इंसान जो अपने पिता का 14वां बच्चा था वो भारत का सितारा बना और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में जिसका सबसे इंपॉर्टेंट योगदान रहा। अब मैं छोटी सी बात बता दूं, हमारे देश के संविधान की विशेषता देखो। हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। सर ये कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने पूरे वर्ल्ड के जितने 264 मुल्क हैं वो सब या किसी एक जात या कास्ट क्रीड के लिए नहीं है, बल्कि यही जो आयन है ये हमारा कन्याकुमारी से लेके सचिन ग्लेशियर हमारे देश की रक्षा करा रहा है उसके लिए भी है। तो हम इस आयन का तभी मीडिया से आए हमारे साथी, आज हम सब लोग यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं कि आज भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और उस जयंती वाले दिन हम उनकी अच्छी बातों को याद, उस चीज की प्रयत्न लेते हैं। तो बाबा साहेब की शख्सियत के बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम है, लेकिन उनकी आज जयंती है तो कुछ बातें मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। बाबा साहेब एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे
और उस गरीबी से, उस पिछड़ेपन से जो बाहर निकलने का जो रास्ता उन्होंने चुना वो था पढ़ाई का रास्ता। और वो पढ़े और इतना पढ़े कि उन्होंने इस देश का संविधान लिखने में वो उसके प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बने। उन्होंने कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें उन्होंने महारत हासिल ना की हो। वो एक सोशियोलॉजिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, एक ज्यूरिस्ट थे, एक एकोमेडिशियन थे। और उनकी जो इंटेलेक्चुअल जाइंटनेस का जो लोहा था वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक भी माना गया। और इसी जो मॉडर्न अपने जो उन्होंने विचारों को हासिल किया पढ़ाई के द्वारा, उन्हीं सब चीजों को उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन इस देश को दिए। लेकिन अगर मैं उनकी जीवनी को ध्यान से देखूं तो मुझे दो ही बातें समझ आती हैं। एक, नेशन बिल्डर थे, वो उनका जो खून का जो हर कतरा था उस नेशन के धड़कता था। और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए किस नेशन को कैसे बढ़ाया जाए, वो सोचते थे हर किस्म की हर वर्ग के जो लोग हैं इस नेशन बिल्डिंग के काम में कैसे सामने आए। तो इस नेशन बिल्डिंग के काम को पूरा करने के लिए उन्होंने समाज के हर खित्ते को सामने लाया। उन्होंने कहा जो हमारे समाज में कुछ त्रुटियां हैं उसको दूर कैसे किया जाए, उसके लिए उन्होंने कुछ लेजिस्लेशन लाई, और ताकि हम सब मिलके इस महान देश के जो डेवलपमेंट के कारवां को आगे ले जाए। इस बात की मेरे को कहते हुए बहुत खुशी है कि आजकल जो बाबा साहब के विचारों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। और आज भी भाई भव्य प्रोग्राम हर लेवल पे ऑर्गेनाइज किया गया है उनके विचारों को प्रोवोकेट करने के लिए। बट मेरी ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक ही दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन हम उनके विचारों को याद रखें। हर दिन उनके विचारों को हमने याद रखना है, ताकि इस देश की जो प्रोग्रेस है, इस देश की जो अखंडता है, इस देश की जो हमारा जो सपना है, हमारे मोदी साहब का सपना है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल पीएम का सपना है कि हमारे देश को नंबर 1 बनाना है पूरी दुनिया में, तो उस चीज के सपने को भी हम कैसे पूरा कर पाए। तो अंत में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस आपको यही कहूँगा कि आपने इतनी अच्छी बाइक रैली ऑर्गेनाइज की, इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। आप हर दिन उनके बाबा साहब की बातों को याद रखें, उस देश की जो डेवलपमेंट में अपनी कंट्रीब्यूशन। मैं आप मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहां पे आए और आपने जो है इस जो प्रोग्राम है इसको चार चांद लगाए। आज जो है 130वां जो बाबा अम्बेडकर जी का 130वां जन्म दिवस जो आज है यहाँ हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें हमारे अतिथि श्री विकास कुंडल जी डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर रिजौरी थे, और भी हमारे जो बहुत सारे साथी नौजवान जिन्होंने यहाँ पे आज बाइक रैली निकाली गई, जो स्पेशली पठानमोड़ा से लेकर जो है बस स्टैंड से होते हुए, मंडी से होते हुए, जवाहरनगर से यहाँ अम्बेडकर पार्क तक आई। तो हमें जो ये दिन है सिर्फ एक दिन के लिए आज इकट्ठा नहीं होना है, हमें हर दिन ही बाबा जी का जन्मदिन हमारे दिमाग में होना चाहिए कि बाबा जी ने जो काम किए, जो लोगों को जो प्रेरणा दी कि उठो पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा वेपन है जिससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसको ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने जो समाज को आगे बढ़ाएं।